भगवान गणेश के टूटे हुए दांत के पीछे की रोचक कहानी जानें। हिंदू पौराणिक कथाओं में गणेश को अक्सर टूटे हुए दांत के साथ दर्शाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? इस वीडियो में हम बाधाओं को दूर करने वाले इस अनोखे गुण के पीछे की रोचक कहानी को विस्तार से बताते हैं। पुराणों की प्राचीन कहानियों से लेकर टूटे हुए दांत के प्रतीकात्मक महत्व तक हम सब कुछ बताते हैं। गणेश के प्रतिष्ठित टूटे हुए दांत से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए अंत तक देखें। गणेश जी के टूटे दांत की कहानी बेहद दिलचस्प है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक कठिन युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में भगवान गणेश ने अपने दांत का बलिदान दिया। उन्होंने अपने टूटे दांत से एक बड़ा काम किया, जो हमें सिखाता है कि कभी कभी बलिदान देना पड़ता है। गणेश जी ने अपने दांत को एक विशेष उद्देश्य के लिए तोड़ा, ताकि वह अपने भक्तों की रक्षा कर सकें। ऐसा माना जाता है कि उनका टूटा दांत ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए गणेश जी का यह दांत हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। गणेश जी की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे एक छोटे से बलिदान से हम बड़े कार्य कर सकते हैं। पहली कथा भविष्य पुराण के अनुसार है। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में बताया गया है कि गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं, विघ्नकर्ता भी हैं। एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन एक शाप भी दे दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत इन्हें भस्म कर देगा। गणेश जी ने इस शाप के स्वीकार करके हुए कार्तिकेय से अपना टूटा दांत ले लिया। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने अपने इसी टूटे दांत से महाभारत महाकाव्य को लिखा है। वैसे गणेश जी के टूटे दांत के पीछे कुछ और भी कथाएं जुड़ी हुई हैं। दूसरी कथा हमें गणेश पुराण के चतुर्थ खंड में मिलती है कि एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। किसी भी पूजा पाठ के काम में सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एक दंत के अलावा और भी कई नामों से बुलाया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे गणपति का नाम एक दंत पड़ा और क्या है इसकी पीछे की कहानी। विद्या, बुद्धि, विनय, विवेक में भगवान गणेश अग्रिम हैं। वे वेदज्ञ हैं। महाभारत को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। गणेश चतुर्थी को पट्टी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। दुनिया के सभी लेखक, सृजक, शिल्पी, नवाचारी एक दंत से प्रेरणा पाते हैं। एक दंत स्वरूप गजानन को भगवान परशुराम के प्रहार से मिला। एक बार शिवजी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए। उस समय कैलाशपति ध्यान मग्न थे। गणेश ने परशुराम को मिलने से रोक दिया। परशुराम ने उन्हें कहा, वे मिले बिना नहीं जाएंगे। गणेश भी विनम्रता से उन्हें टालते रहे। जब परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो उन्होंने गजानन को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे में गणाध्यक्ष गणेश को उनसे युद्ध करना पड़ा। गणेश परशुराम में भीषण युद्ध हुआ। परशुराम के हर प्रहार को गणेश निष्फल करते गए। अंततः क्रोध के वशीभूत परशुराम ने गणेश पर शिव से प्राप्त परशु से ही वार किया। गणेश ने पिता शिव से परशुराम को मिले परशु का आदर रखा। परशु के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया। पीढ़ा से एक दंत कराह उठे। पुत्र की पीढ़ा सुन माता पार्वती आईं और गणेश को इस अवस्था में देख परशुराम पर क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गईं। यह देख परशुराम समझ गए उनसे भयंकर भूल हुई है। परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर एक दंत की विनम्रता की सराहना की। परशुराम ने गणेश को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार गणेश की शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के आशीष से सहज ही हो गई। कालांतर में उन्होंने इसी टूटे दंत से महर्षि वेद व्यास से उच्चरित महाभारत कथा का लेखन किया।
भगवान गणेश के एक दंत विग्रह का पूजन वंदन स्मरण गणेशोत्सव के दौरान चौथे दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को करना विशेष फलदायी है। देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश को एक दंत रूप आदिशक्ति पार्वती, आदिश्वर भोलेनाथ और जगत पालक श्रीहरि विष्णु की सामूहिक कृपा से प्राप्त हुआ। गणेश इसी रूप में समस्त लोकों में पूजनीय वंदनीय है। असुर का वध करने के लिए तोड़ा दांत गणेश जी के एक दंत होने की जो कथाएं मिलती हैं, उनमें एक कथा गजमुखासुर की भी है। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए गजमुखासुर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा। महाभारत के कारण टूटा गणेश का दांत एक कथा ऐसी भी है कि महाभारत की कथा लिखने के लिए गणेश जी को लेखनी की जरूरत थी। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे ही लेखनी बना लिया। इन कथाओं के साथ गणेश जी के एक दंत होने का एक और गहरा रहस्य है जिस पर कम ही लोग विचार कर पाते हैं। एक दंत गणेश का रहस्य एक दंत शब्द में दो शब्दों का संयोग है। एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है मायिक, यानी माया और मायिक का संयोग होने के कारण गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। एक शब्द आत्मिका माया तस्याः सर्वसमुद्भवम् दंतः सत्ताधरस्तत्र माया चालक उच्यते, अर्थात एक का अर्थ है माया और मायिक का संयोग होने के कारण गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। पुराणों में हर देवता की विरोधाभाषिक कहानियां मिलती हैं। समझ में नहीं आता है कि किस कहानी पर विश्वास करें। इसी कारण पुराणों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और लोग कहते हैं कि पुराण छोड़ो वेद पढ़ो, क्योंकि वेद ही हमारे धर्म ग्रंथ है। तो हमने देखा कि गणेश जी का दांत किसने तोड़ा या उन्होंने खुद ने ही तोड़ लिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।